आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। सो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में थ्योरम नंबर 5 पर हम हैं, जिसका पहला पार्ट हम कर चुके हैं। सो पहले पार्ट में मैंने आपको टाइप 1 के क्वेश्चन यानी कि इस थ्योरम पे बेस्ड इजी क्वेश्चंस करवा दिए थे। सो स्टूडेंट्स, अब बारी है लेवल 2 के क्वेश्चंस करने की, और इस थ्योरम पे बेस्ड थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस पे जाएंगे, जो कि बस एक स्टेप और लेके आपको कर लेना है। इसमें ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस लेवल 2 इसलिए मैंने नाम रख दिया है ताकि जब आप क्वेश्चन पेपर देखें और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से पहचान जाएं, और इसको आप इस तरह से करें जिस तरह से मैं आज करवाने वाला हूं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया है बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करना है, बस लास्ट में एक स्टेप और आपको लेके आंसर निकाल देना है। सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, टाइप 1 के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो इससे पहले आप वो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आपको अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में थ्योरम नंबर 5, जैसे कि आप जानते हैं, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने की थ्योरम है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, और जिसमें x क्या था? x था मार्क प्राइस, परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब कि कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर जो शॉपकीपर है या जो ट्रेड्समैन है उसने जो प्रोडक्ट है उसका दाम रखा है। ठीक है, तो x जो था वो मार्क प्राइस के ऊपर रिलेटेड था। उसके अलावा जो y था वो क्या था? क्योंकि माइनस में है तो ये डिस्काउंट था, याद कीजिए, क्योंकि मार्क प्राइस पे वो डिस्काउंट देता है और फिर भी प्रॉफिट कम आ जाता है। तो ये था बेस इस थ्योरम का। तो आज की क्लास में आप देखते हैं कि किस तरह से नए क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं सीधा। सतीश मार्क्स हिज गुड्स 25% अबव कॉस्ट प्राइस बट अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%। तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स, यहां पर पहला जो पार्ट है वो तो सेम है जो हमने पहले इजी क्वेश्चंस में कर लिया है। कैसे सेम है? यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? एक तो 25% उसने मार्क प्राइस रखी है कॉस्ट प्राइस से ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे x की वैल्यू तो दी हुई है इसमें। उसके अलावा यहां पर डिस्काउंट की वैल्यू भी दी हुई है, इसका मतलब y की वैल्यू भी दे दी है। तो सिंपली इस थ्योरम को यूज करके प्रॉफिट परसेंटेज तो हम निकाल सकते हैं। आगे क्या पूछा है? इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर 875 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले और दूसरे पार्ट में ये अच्छे से समझाया था कि किस तरह से फ्रैक्शन रूल को यूज करके हम सीपी और एसपी निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे मान लेते हैं मुझे प्रॉफिट परसेंटेज पता लग गई और मुझे यहां पर सेलिंग प्राइस भी गिवन है कि इतने में उसने सामान बेचा, तो सेलिंग प्राइस गिवन है और मुझे प्रॉफिट परसेंटेज भी पता है, तो मैं क्या आराम से कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकता? फ्रैक्शन रूल को यूज करके बिल्कुल निकाल सकता हूं। अब देखेंगे कैसे करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने वाला हूं। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देते हैं, जो कि इस थ्योरम से हम निकाल पाएंगे। तो x की वैल्यू है यहां पे 25 माइनस 12.5 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 12.5 अपॉन 100। तो इसको जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, 25 में से 12.5 गया तो 12.5 ही बचेगा, माइनस अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये 12.5 अपॉन 4 हो गया। यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे, अब पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 आ गया। अब इसको 5 से काट लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी स्टूडेंट्स पॉइंट है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का ही पॉइंट हटा देता हूँ ताकि मेरा आंसर जो है ना वो फ्रैक्शन में आए और आसान दिखे। तो यहाँ पे 5 से जब काटा तो 525 यहाँ पे आ गया, और 5 8 सा 40 होता है। और यहाँ पे इसको मैंने काटा है 5 से, तो यहाँ पे 25 अगेन और यहाँ पे 5। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद मेरा जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है? 40। ठीक है ना, 8 5 सा 40 होता है। तो 5 8 और 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 हो गया, माइनस 8 5 और यहाँ पे 125 हो गया। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आंसर आ गया मेरा? 375 अपॉन 40। अच्छा, इसमें से कुछ और भी कट रहा था। हाँ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये भी कट रहा था, जो कि मैं काटना भूल गया। चलिए अब यहाँ पे मैं काट देता हूँ इसको। ठीक है, तो 8 यहाँ पे आ गया, 5 और 5 7 सा 35 और 5 5 सा 25, तो 75 अपॉन 8 का प्रॉफिट हुआ है।
अच्छा यहाँ पे मैं डेसिमल में इसको चेंज नहीं करना चाह रहा तो नहीं कर रहा, फिलहाल मुझे प्रॉफिट पता लग गया। अब मैं आता हूं फ्रैक्शन रूल पे। स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, अब जो दूसरा स्टेप है, मतलब यहां तक तो पहले पार्ट में था ही, अब सेकंड पार्ट में क्या आ रहा है कि आपको सेलिंग प्राइस दे दिया और प्रॉफिट आपने निकाल लिया, आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो फ्रैक्शन रूल क्या बोलता है? फ्रैक्शन रूल बोलता है जो रियल वैल्यू है वो तो आप लिख लो और उसके साथ में आपको एक फ्रैक्शन लिखना है। और फ्रैक्शन भी किस तरह का होना चाहिए? एक तो 100, जो क्योंकि आपको सीपी निकालनी है तो ये वो तो हो गया 100, और आपको इसका एक डायरेक्ट लिंक निकालना है। अब डायरेक्ट लिंक कैसे आता था स्टूडेंट्स? याद कीजिए, अगर सीपी 100 है तो ये तो 100 से ज्यादा ही है ना, क्योंकि ये तो एसपी है और प्रॉफिट भी मिला हुआ है। तो इसके साथ इसका डायरेक्ट लिंक मत बिठाना, क्योंकि ये तो प्रॉफिट निकाला है और ये एसपी है। तो एसपी निकालने के लिए मैं क्या करूं? 100 जो कि सीपी पहले से है प्लस 100 प्लस 75/8। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, 100 प्लस 75/8 हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका एलसीएम मैं ले लेता हूँ और इसको निकाल देता हूँ 800। ये 800 हो गया, प्लस 75 करो, 875/8 हो गया, और यहाँ पे आ गया 100। इतना क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज देखो स्टूडेंट्स, अब मुझे ये बात पता है कि अगर मैं इसको 8 से काटता हूं तो 100 से ज्यादा आंसर आएगा, तो इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, ये भी पहचानो, क्योंकि ये वाला बड़ा नंबर है, ये छोटा है। और मुझे आंसर क्या निकालना है? एसपी दिया हुआ है, क्या सीपी जो होगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा? देखिए प्रॉफिट का केस है तो जाहिर सी बात है सीपी जो होगा ना वो छोटा ही होगा, है ना। प्रॉफिट तभी होता है जब सीपी छोटा होता है। तो ठीक है, तो मुझे इस वाले नंबर को ऊपर रखना है और इसको नीचे रखना है। अब कैसे करेंगे देखिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। जो ऊपर वाला नंबर होता है मुझे इसको ऊपर रखना है ना, ये लो ऊपर रख दिया, और नीचे वाला जो नंबर है उसको मैंने डिवाइड करके 875/8 कर सकता हूं। ये जो डिवाइड है इसका मतलब इसके नीचे लिखा हुआ है। इतना तो क्लियर है आपको? ठीक है, चलो अब सॉल्व कर देते हैं इसको। बड़ा सिंपल सा आंसर आ जाएगा हमारा। ये हो गया 100 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और नंबर को पलट देंगे। 875 से 875 कट जाएगा, आंसर जो बचा हमारा 800 आ जाएगा। तो जो सीपी है स्टूडेंट्स वो 800 आ गई है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से करना है। यहाँ पे पॉइंट में मत चेंज कीजिएगा, पॉइंट में आप चेंज करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे फिर आपको और प्रॉब्लम आ सकती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको 2 स्टेप में सेकंड टाइप के क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। तो ये जो पार्ट है ये ट्रेड्समैन डिस्काउंट का सेकंड पार्ट है। दोबारा बता देता हूं, जिसमें आपको पहला टाइप तो बिल्कुल सेम करना है, आधा क्वेश्चन, और जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसमें फ्रैक्शन रूल लगा के आंसर निकालना है। सो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं लिखा है अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 26%। तो यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो आपको डिस्काउंट की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब आपको y दिया हुआ है, और यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब आपको x की वैल्यू नहीं दी हुई। और x क्या होता है? मार्क प्राइस की परसेंटेज। आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल सीपी इफ ही मार्क्स द गुड एट ₹280। देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक रियल वैल्यू दी हुई है 280 रुपीज, और ये जो 280 रुपीज है ये सेलिंग प्राइस भी नहीं है और कॉस्ट प्राइस भी नहीं है। क्या लिखा हुआ है? मार्क्स द गुड एट 280, मतलब उसने जो मार्क प्राइस लगाई हुई थी ना वो है 280। ठीक है, तो यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं जो मार्क प्राइस थी वो 280 है। तो इसका तो हम पहले इसका तो बाद में यूज किया जाएगा, क्योंकि पहले मैं x की वैल्यू तो निकाल लूं जो कि मार्क प्राइस की परसेंटेज होती है। ठीक है, फिर इसको डायरेक्ट लिंक में मार्क प्राइस से बिठाना पड़ेगा। पिछली बार हमने किससे बिठाया था? सेलिंग प्राइस से, क्योंकि सेलिंग प्राइस गिवन थी तो सेलिंग प्राइस से हमने बिठाया था, उसको लिंक बिठाया था। लेकिन क्योंकि अब मार्क प्राइस गिवन है तो मार्क प्राइस के लिए मुझे मार्क प्राइस की परसेंटेज पता होनी चाहिए, है ना, तभी तो डायरेक्ट लिंक बिठाएंगे। चलिए अब देखते हैं कैसे होगा स्टूडेंट। 26 इज इक्वल टू, अब मुझे x पता नहीं है, x मुझे निकालना है जो कि मार्क प्राइस की परसेंटेज है, तो इसकी जगह x लिख दिया मैंने। डिस्काउंट मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% का, तो यहाँ पर भी एक्स वाई को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10 और x/100। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं इसको जल्दी सॉल्व करता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और
अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस 10 को यहाँ पे भेज के प्लस कर देता हूँ, तो ये हो गया 36 और यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट्स, x माइनस एक्स अपॉन 10। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो गया 36 इज इक्वल टू ये 10x हो गया माइनस x हो गया, तो कितना बचा 9x अपॉन 10 बचा। अब 9 जो है वो 36 से डायरेक्ट कट रहा है, यहाँ पे 4 आ जाएगा और 10 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40% मार्क प्राइस उसने ऊपर रखी थी कॉस्ट प्राइस से। कितना ऊपर रखी थी, 40% ऊपर रखी थी। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे अब एक चीज तो मिल गई है जो मेरी हेल्प करेगी। मार्क प्राइस जो दे रखा है 280, जब मैं इसको फ्रैक्शन रूल में लिखूंगा तो मुझे 2 नंबर चाहिए होते हैं, जिसमें से पहला नंबर क्या हो गया 100, जो कि सीपी मुझे सीपी ला के देगा जो कि क्वेश्चन में पूछा है, और दूसरा नंबर क्या हो गया 100 प्लस 40, क्योंकि ये मार्क प्राइस से डायरेक्ट लिंक कर रहा है, ठीक है ना। तो मार्क प्राइस ये भी है, मार्क प्राइस 100 से ऊपर 100 को ऐड करूंगा 40 में, तब वो भी मार्क प्राइस ही होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे दूसरा नंबर क्या हो गया 140। आंसर क्या आना चाहिए मेरा, आंसर कम आना चाहिए, क्योंकि सीपी है और प्रॉफिट का केस है, तो कॉस्ट प्राइस तो कम ही आएगी। तो इसको मैं जब मैं काटूंगा तो यहाँ पे 2 आ गया और जो आंसर आ गया 200 आ गया सीपी, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कुछ खास नहीं करना, बिल्कुल उसी तरह से आपको इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है, और ये जरूर देखना है कि यहां पर जो वैल्यू दी है इसका डायरेक्ट लिंक इससे बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। जाहिर सी बात है बनेगा ही बनेगा, तो डायरेक्ट लिंक अगर बन रहा है तो आप सीधा फ्रैक्शन रूल लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। लिखा है द एमपी ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज 690, ठीक है। तो मार्क प्राइस आपको दी हुई है, तो चलिए मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, एमपी आपको गिवन है 690। द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है, तो डिस्काउंट भी दिया हुआ है, एंड गेन 8%, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है और डिस्काउंट भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में जो पूछा है वो कुछ नया है। क्या लिखा है, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, अगर कोई डिस्काउंट भी नहीं दिया जाता, मान लेते हैं कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता, हिज गेन परसेंट विल बी, तो उस समय उसकी गेन परसेंट क्या होती है। पहले तो कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूं स्टूडेंट्स। देखिए याद रखिए, एमपी और एसपी में क्या फर्क होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एमपी और एसपी में ये फर्क होता है कि एमपी से जब डिस्काउंट को माइनस करते हैं तब हम एसपी पे पहुंचते हैं। क्या ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर डिस्काउंट होता ही नहीं तो एमपी और एसपी एक ही चीज होती, तो मैं एमपी को एसपी बोल सकता हूं, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन आगे सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करूंगा ताकि मेरे पास पहले कॉस्ट प्राइस आ जाए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जब आ जाएगी तो बाकी सारी चीजें मेरे पास आ जाएंगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखिए, सबसे पहले तो मैं थ्योरम को यूज करके क्या निकालने वाला हूं, मैं निकाल लेता हूं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सारा फ्रैक्शन रूल लगा के उसके बाद कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूं। उससे भी पहले मुझे क्या चाहिए होगी, सबसे पहले मार्क प्राइस, मार्क प्राइस की परसेंटेज जो कि नहीं दी है। देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है 8% का, ठीक है, इक्वल टू के इस तरफ 8 लिख दिया मैंने, और उसके साथ मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे x लिख दूंगा जो कि मुझे नहीं गिवन है। डिस्काउंट मुझे 10% का गिवन है, और यहाँ पे बिल्कुल सेम तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था बिल्कुल वैसे ही करना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको काटूंगा, 10 को यहाँ बेच के इसको 18 बना के, और यहाँ पे एलसीएम लेके देखिए ये 10x हो गया, 10x में से एक x गया तो 9x अपॉन 10 बचा, 9 यहाँ से कट के 20%। इसका मतलब जो मार्क प्राइस है वो 20% ज्यादा रखी गई है कॉस्ट प्राइस के। इतना क्लियर, तो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा रखी गई है मार्क प्राइस। तो अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, वैसे मेरा जो आंसर है वो लगभग आ चुका है। अब कैसे आ चुका है, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। एक चीज बताइए, ये क्या आया है मेरा, ये मार्क प्राइस की परसेंटेज आई है जो ऊपर रखी गई है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी परसेंटेज आ गई 20% ऊपर रखी है, इसका मतलब ये 120% होगा। ये कॉस्ट प्राइस का 120% होगा या नहीं होगा, है ना। अगर कॉस्ट प्राइस, सुनिए स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस अगर 100 हुआ तो मार्क प्राइस की परसेंटेज अभी मैंने निकाल दी ना, अभी मैंने क्या निकाली है 20%, तो टोटल मिला के 120% होगा। अब इन दोनों के बीच का फर्क क्या दिख रहा है 20, तो आंसर है 20। क्यों, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको बताया था ना दूसरे केस में, अब वो क्या बोल रहा है कि इस बार कोई भी डिस्काउंट अलाउड नहीं किया, मार्क प्राइस सेम है,
लेकिन बिना डिस्काउंट के कितना प्रॉफिट होगा उसका? अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा कस्टमर को तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? यही प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस बन जाएगी। तो 20% ज्यादा में बेच रहा है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 20% ही आ जाएगा। क्लियर है? आसान लगा देखने में? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व और आगे करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या निकाल दिया? मार्क प्राइस की परसेंटेज निकाल दी और उसके बाद सीधा सीधा सीपी से कंपेयर कर दिया उसको, क्योंकि इस बार कोई डिस्काउंट नहीं है, तो ये जो हो गया ये सेलिंग प्राइस ही हो गया। आई होप ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट बना दिया है आपके लिए, तो आपको इस तरह से थोड़ा सा अपना आई की यूज करते हुए करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, मैं सोच रहा था कुछ नया होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है जैसे कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया। सो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए। आई होप आप इसको जरूर अटेम्प्ट करेंगे और अपने अपने जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ताकि मैं उसको चेक करके उसका करेक्ट आंसर आपको भेज सकूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होती है हमारी ये क्लास। इस क्लास में ट्रेड्समैन डिस्काउंट का सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं और इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन ट्रेड्समैन डिस्काउंट में नहीं आएंगे। सो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए और कोई डाउट नहीं है। सो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें मैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगा। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।